बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा और कंप्लीट डेरिवेशन को ख़ुद भी सॉल्व किया होगा। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि लिमिट थीटा अप्रोच ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा इज़ इक्वल टू है हमारे पास 1। इसका प्रूफ हम आज पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रूफ भी है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और बल्कि इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात भी, जो स्टूडेंट्स ग्रुप में न्यू शामिल हो रही हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर उनके पास अवेलेबल हों और वो स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ सकें। अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, आप लोग पढ़ें, अपना हर लेक्चर अच्छे से तैयार किया करें, ठीक है। ये टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम इस ही वैल्यू को प्रूव करवाने के लिए हम आर्बिट्ररी एक ट्रायंगल लेट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले तो ये मैं दो पॉइंट्स बना रही हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट और ये मैं बनाती हूँ एक स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन है जहाँ पे जाके स्टॉप होती वो पॉइंट है मेरे पास ए, ठीक है। और ये मैंने बनाया यहाँ पर बी पॉइंट, क्योंकि मुझे एक एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए जब तक मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स नहीं होंगे तब तक मेरे पास एंगल की कंफर्मेशन नहीं हो सकती। सो इनके दरमियान में मैंने कहा कि एंगल है मेरे पास थीटा। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इस तरह से मैं मिलाती हूँ इनको कि बी से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर नीचे ड्रा की। और ये ए बी जो है ये आर्क है, ऐसे आर्क का पता है आपको आर्क क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये कंप्लीट जो है ये हमारे पास क्या है? आर्क। यहाँ से यहाँ तक का भी छोटा सा हिस्सा क्या है? आर्क। तो हमने एक्चुअली सर्कल के दरमियान जो सेंटर है वहाँ से ये ए तक की एक लाइन ड्रॉ की है और दूसरी लाइन हमने ये बी तक की लाइन ड्रॉ की है, राइट। एक्चुअल शेप ये है जो मैं आपको ऊपर फिगर में ये छोटा सा पार्ट जो है ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये वाला, राइट। ये ओरिजिन है ओ ए ओ बी और इन दोनों के दरमियान में एंगल आ रहा है थीटा। और क्योंकि ये देखिए मेरे पास ओ ए बी रेडियस है, यानी ये लेंथ भी रेडियस कंसीडर होगी और जो लेंथ ओ बी है वो भी मेरे पास रेडियस ही कंसीडर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम कि इनका रेडियस जो है वो इज़ इक्वल टू है 1। तो देखें ओ ए लेंथ भी इज़ इक्वल टू 1 है और ओ बी लेंथ भी इज़ इक्वल टू 1 है। और अब नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया कि बी को मैंने बल्कि ब्लैक लाइन से लगाती हूँ, ये थीटा, ये ज़ीरो, और ये मैं यहाँ बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन, ये मैंने लाइन ऐसी ड्रॉ की जो मेरे पास ओ ए लाइन पर 90 का एंगल बनाती है। जैसे ये ओ ए लाइन जा रही है मेरे पास और ऊपर बी से कोई लाइन आई और यहाँ पर ऐसे करके 90 का एंगल बना रही है। ये पॉइंट ए पर नहीं बना रही, पॉइंट ए से थोड़ा सा मूव करके इसने ये परपेंडिकुलर एंगल बनाया हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पर एक इस पॉइंट का नाम रखती हूँ सी। और अब नेक्स्ट फर्दर ये कि मैं अब बी पॉइंट से यहाँ तक देखती हूँ कि ए लाइन पे यानी ए पॉइंट पे 90 का एंगल बनाते हुए कौन सी लाइन जा रही है। तो उसके लिए मैंने बी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए पॉइंट पे जो डी है ये 90 का एंगल ड्रा कर रहा है, ठीक है। अब इसी सारी फिगर को ऊपर थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको कि ये मैंने सारा काम जो है ये क्या किया। ये है सर्कल का वो आर्क और ये है बी से परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन
और ए के दरमियान में ये आ रहा है, बिल्कुल मिड में नहीं है लेकिन उस लाइन पर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे चाहिए इस ए पॉइंट पर 90 का एंगल, तो मैं ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की ऊपर वाली साइड पे, और बी लाइन को मैंने ऐसे बढ़ा कर उससे मिला दिया, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में मिली हैं उसका नाम मैंने डी रख दिया। फिगर को अच्छे से समझिएगा, तब आपको क्वेश्चन जो है समझना वो और भी इजी होगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब ये देखें, इस टोटल फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, वो भी राइट ट्रायंगल हैं। कौन कौन सी? ओ सी बी, ये एक ट्रायंगल हमारे पास आ चुकी है, और सेकंड वाली है मेरे पास ओ ए डी, ये सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। और एक और चीज़ भी हमारे पास मौजूद है, और वो है एरिया ऑफ द सेक्टर। वो है हमारे पास सेक्टर ओ ए बी, ये वो सेक्टर है जिसका हमने रिजल्ट यूज़ करना है या फाइंड करना है अपने सारे इस कैलकुलेशन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ही ट्रायंगल से अपने रिमेनिंग रिजल्ट्स बनाते हैं। ये मैं रेस कर रही हूँ यहाँ से। आप इसको जब मैं समझा रही थी साथ साथ अपनी कॉपी पे नोटबुक पे बनाते, तो आपको और भी पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो जाने थे। ओके बच्चों, अब हमने ये भी लेट किया हुआ है कि ओ ए यानी जो रेडियस हैं वो इज़ इक्वल टू हैं, और हमारे पास इक्वल टू हैं 1 के, ठीक है। रेडियस तो वैसे भी इक्वल ही होता है, कोई सा भी एक सर्कल है तो उसका रेडियस किसी भी पॉइंट से बनाएंगे हम तो वो हमेशा इक्वल ही होंगे। ओके बच्चों, अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया, इन तीनों शेप्स का एरिया। एक हमारे पास शेप ये वाली है, दूसरी शेप ये वाली है, और तीसरी शेप ये वाली है। अब हम तीनों का एरिया फाइंड करते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, यही पढ़ा था आपने। यानी मल्टीप्लाई बाय हाइट कह लें या परपेंडिकुलर कह लें। तो अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर ट्राइंगल। और स्टूडेंट्स वीडियो लाइक किया करें। पिछली वीडियो में सिर्फ 15 लाइक्स है, इसका मतलब है कि सिर्फ 15 बच्चों ने अच्छे से टॉपिक समझा है, बाकियों ने सिर्फ सर से गुजार के और टाइम पास करके जो है वो स्किप किया है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करें। देखिए, यही मैं आपको समझा रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, उसे यूटिलाइज़ करें, बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल सुस्ती काहली अपने से निकाल दें। हर टॉपिक को जब आप पढ़ने के लिए माइंड बना के ओपन करते हो वीडियो, तो फुल देख के उसको अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया करें। ओ सी बी, तो अब इसका एरिया हमारे पास इक्वल है फॉर ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू, बल्कि एरिया का साइन लगा लेते हैं, 1/2, और यहाँ पर आएगा बेस, और यहाँ पर आएगी हमारे पास उसकी हाइट। हाइट में भी बी सी कर लें या सी बी कर लें, एक ही बात होगी, ठीक है। लेंथ पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव नहीं रहती, चाहे हम उसकी डायरेक्शन रिवर्स भी कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आए, ये ओ सी इसकी बेस, और ये मैंने इसकी हाइट यूज़ की। लेकिन ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है ईजीली अगर मैं इसको ओ ए से सिमिलर कर दूं, क्योंकि बेस जितनी मर्ज़ी हम इंक्रीज़ करवा लें, ओ सी का रिज़ल्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन ओ ए का अवेलेबल है। तो ओ ए का अवेलेबल होने के लिए मैंने यहाँ से क्या किया, मैं इसकी यही वाली टोटल बेस बना लेती हूँ। लेकिन जब परपेंडिकुलर इसके साथ सॉल्व होगा तो सिर्फ यही रिस्ट्रिक्टेड एरिया मेरे पास आएगा, ये अबव एरिया यहाँ से यूज़ में नहीं आएगा। सो ओ सी की जगह पर यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम ओ ए। अब हम बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, ट्रायंगल में ओ बी, इसकी वैल्यू मेरे पास मौजूद है, और इस ए बी की वैल्यू
फाइंड की जा सकती है, और यहाँ से ओ ए, यानी ये दो वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, ओ बी एंड ओ ए। तो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करके मैं बी सी के लिए कैलकुलेशन फाइंड आउट करती हूँ। यहाँ से देखें, मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और मेरे पास अवेलेबल किसकी वैल्यू है, ओ बी की। सो मैं लिखती हूँ साइन थीटा इज़ इक्वल टू बी सी, यानी हाइट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और मुझे ये क्लियर है कि ओ बी किसके इक्वल है, 1। तो इसकी जगह पर जब 1 लिखेंगे तो ये तो यहाँ से वैनिश हो जाएगा, और बी सी लेंथ किसके इक्वल आ गई हमारे पास इजीली, साइन थीटा के। सो ये वैल्यू हम इसकी जगह जाकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ ए इज़ इक्वल टू 1, बी सी इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करते हैं उससे फर्दर जो ट्राइंगल है हमारे पास, यानी ओ ए डी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ओके जी, ओ ए ट्राइंगल में देखें, ये इज़ इक्वल टू बना मेरे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आ गई यहाँ से ए डी लिखें या डी ए लिख लें, एक ही बात होगी। ओके, ओ ए का तो हमें पता है कि वो इज़ इक्वल टू 1 है। ए डी की कैलकुलेशन फाइंड करते हैं यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मेरे पास इसका रिज़ल्ट अवेलेबल है और इसका रिज़ल्ट मुझे फाइंड करना है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करते हुए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर के साथ हमारे पास फंक्शन बनता है tan का। जिस तरह प्रीवियस में हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का यूज़ किया था, क्योंकि ओ सी का रिज़ल्ट हमारे पास नहीं अवेलेबल था, यहाँ से इन दोनों को यूज़ करते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनता था यानी साइन थीटा, वो हमने बना लिया। अब यहाँ हम टेन थीटा बना रहे हैं। ए डी डिवाइडेड बाय ओ ए, राइट, ये मेरे पास फार्मूला बन गया 10 में। अब ओ ए की जगह पर जब हम कैलकुलेशन पुट करेंगे 1, तो ये सारा यहाँ से वैनिश हो गया और tan थीटा इज इक्वल टू आ गया ए डी। सो अब ये कैलकुलेशन हम नीचे पुट करते हैं। अब रहेगी हमारे पास हमारी थर्ड फिगर, जो कि है सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। ओ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपके फर्स्ट ईयर का फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो आर की कैलकुलेशन तो हमारे पास है 1। ये आपके फर्स्ट ईयर का फार्मूला जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, 1/2 थीटा। अब ये तीनों एरियाज मेरे पास आ चुके हैं।
अब यहाँ पर देखें बच्चों, 3 फिगर्स हैं मेरे पास और तीनों में से सबसे बड़ी वाली कौन सी है और सबसे छोटी वाली कौन सी है, ये अब यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखें, सबसे छोटा एरिया आएगा इस ट्रायंगल का OCB। उसके बाद बड़ा एरिया हमारे पास आएगा इस सेक्टर वाले सारे एरिया का। और फिर सबसे बाद में सबसे बड़ा जो एरिया आएगा वो है हमारे पास इस बड़ी ट्रायंगल का, यानी OAD ट्रायंगल का एरिया सबसे बड़ा आएगा। अब इनके तमाम एरिया को हम इसी तरह से यहाँ इन मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, सॉरी इक्वल नहीं हम यूज़ करना चाह रहे, इज़ लेस देन एरिया ऑफ द सेक्टर OAB is less than area of the triangle OAD। अब इनके फार्मूलाज इनकी जगहों पर रिप्लेस करेंगे हम। यहाँ पर आया था 1/2 साइन, यहाँ पर आएगा 1/2 थीटा और यहाँ आएगा 1/2 tan। अब हम इस सारे रिजल्ट को सॉल्व करना चाह रहे हैं बच्चों। tan थीटा हमारे पास, तो tan थीटा को किस तरह से लिखा जा सकता है, साइन बाय कॉज में। वन बाई टू सब में कॉमन है, वो मैंने यूँ समझे 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाइंग बाय 2 यहाँ पे लिख लें ऐसे, ये आ गया मेरे पास साइन लेस देन थीटा लेस देन tan। tan को भी चेंज कर लें साइन बाय कॉज में। और ये अब यहाँ पर साइन देखें, 2 फंक्शंस में साइन सेम आ रहा है, तो साइन थीटा से हम डिवाइड करवाएं, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, ये टर्म बन गई मेरे पास। और यहाँ पर आया जस्ट 1/cos थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें तो रिजल्ट चाहिए था साइन थीटा बाय थीटा, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल में है, हम इसे चेंज कर लेते हैं इस तरह से कि जो लेस वाले साइन हैं उन्हें ग्रेटर देन में चेंज कर लेंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। 1/1 इज इक्वल टू 1 साइन चेंज, 1/cos इज इक्वल टू कॉस, जब हम उसे टोटल रेसिप्रोकल बनाएंगे, ठीक है। हमने हर टर्म को यूं समझे उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। अब ये आ गया। अब मैं लिमिट अप्रोच करवाती हूँ यहाँ पे, लिमिट थीटा अप्रोच 1, यानी थीटा अप्रोच कर रहा है 1 को, तो देखें 1 कांस्टेंट है, इस पर तो अप्लाई नहीं होगी लिमिट। इसको भी सॉल्व करना अभी तो हमने फाइंड करना है, सॉरी थीटा अप्रोच 0, थीटा अप्रोच 0 ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो कॉस थीटा आएगा, थीटा की जगह पर 0, तो कॉस 0 पे क्या आंसर आता है जी, कॉस थीटा पर कॉस 0 पर आंसर हमें क्या देता है 1। ओके जी, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब देखिए बच्चों, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसकी लिमिट 1 से लेस है और इसी की लिमिट 1 से ग्रेटर है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो ये केस हमारे पास होता है सैंडविच थ्योरम, कि जब कोई एक वैल्यू हमारे पास किसी दूसरी वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू के मिड में आती हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के रिजल्ट को लेट कर लेते हैं कि ये लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन में नहीं है, बल्कि ये इसी के इक्वल आ रहा है, ये इक्वल टू 1 हमारे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी।
होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट मिस हो तो आपने वो मुझसे कमेंट में पूछ लेना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हमें एक्सरसाइज के लिए चाहिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये आपने अपने नोट्स में क्लियरली लिख लेने हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके फर्दर क्वेश्चंस के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सब हमारे पास तीनों जो हैं ये कॉस 2 थीटा के ही इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपने तीनों फार्मूलाज जो हैं ये अच्छे से याद रख लेने हैं। ये आपको, क्योंकि जो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये हेल्प करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो अभी हमने अपने प्रूफ में भी यूज़ किया, सैंडविच थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ इज़ लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन एच ऑफ एक्स for all numbers x in some open interval containing c. c is the limiting value except possibly at c, यानी c से अलावा तमाम नंबर्स पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे c के अलावा इसलिए कहा गया कि c जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तक हम नहीं ये फार्मूला यूज़ कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें सी एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है सी को, अब सी के इक्वल नहीं है। तो अब अप्रोचिंग वैल्यू अगर एफ़ की एल है और एच की सी पर अप्रोचिंग वैल्यू एल है, तो इनके मिड वाला जो नंबर होगा उसकी वैल्यू भी अप्रोचिंग में इज़ इक्वल टू एल ही होगी। ठीक है, ये दोबारा से देखें, ये हमारे पास ये जी मिड में था, एफ़ और एच साइड पे थे। एफ़ की लिमिटिंग वैल्यू भी सी पे एल है और एच की लिमिटिंग वैल्यू भी हमारे पास सी पर एल आ रही है, तो जी की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्लियरली एल होगी। यानी जो फंक्शन मिड में होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगी जो साइड पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शंस दे रहे होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है आज हमने। तो एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, अभी जो फार्मूला हमने सॉल्व किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये। ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा, ये लिमिटिंग वैल्यू, थीटा अप्रोच 0, साइन थीटा बाय थीटा इज़ इक्वल टू 1। हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें स्टेटमेंट है साइन 7x बाय एक्स और लिमिटिंग वैल्यू है हमारे पास x अप्रोच 0। अब इसे फार्मूला से ही हम रिजेंबल करवाएंगे। साइन थीटा बाय थीटा, तो देखें यहाँ पर अगर 7x है तो यहाँ पर थीटा आ रहा है। ठीक है, अब जो वैल्यू यहाँ पर है वही नीचे जानी चाहिए। यहाँ 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए। और लिमिट हमारे पास देखें x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे भी 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0 हो रहा है। लेकिन पहले तो कंडीशन ये है कि हम ऊपर नीचे रिज़ल्ट सेम करें। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये मैंने 7/7 लिखा। नीचे वाला 7 हमें चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, ऊपर वाला 7 क्योंकि लिमिट से बाहर आ जाएगा, उस पर लिमिट तो अप्लाई नहीं होनी, इसलिए हम उसे लिमिट से बाहर लिखेंगे।
अब ये ऊपर नीचे रिजल्ट सेम हो गया। हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो इसमें पुट कर देंगे। ये साइन 7x/7x आ गया। लिमिट अप्लाई की तो ये 1 के इक्वल, और ये 7 हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया। स्टार्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। साइन x डिग्री बाय में x। अब ये देखिए ऊपर डिग्री है, नीचे x है, तो अब हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले रिजल्ट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें π/180 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे भी। तो 180 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा, नीचे आ गया ये x मल्टीप्लाई बाय π/180, और ये बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहा है π/180। अब क्योंकि π/180 एक कांस्टेंट नंबर है, सो ये बैक साइड पे चला जाएगा। लिमिट साइन x डिग्री, ये साइन x डिग्री आ गया, नीचे भी हमारे पास x डिग्री आ गया। ये जो कैलकुलेशन होती है ये इस वेरिएबल, यानी यहाँ पे कुछ भी अगर नंबर भी होगा तो उसके ऊपर डिग्री अप्लाई करके हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखें बच्चों, ऊपर नीचे सेम रिज़ल्ट बन गया है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करें तो वो इज़ इक्वल टू आ जाएंगी डायरेक्टली 1। सो π/180 इज़ द आंसर। अब हम थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए मेरे पास स्टेटमेंट है, लिमिट थीटा अप्रोच 0, 1 माइनस कॉस बाय साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है मेरे पास, चाहे तो इसको रैशनलाइज करवा लें, चाहे तो ऐसे ही लिख लें और फार्मूला यूज़ कर लें। मैं इस पर फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। 1 माइनस कॉस है तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा, जिसका फार्मूला ओपन होता है ये ऐसे, यहाँ से 2 कैंसिल, और देखें ज़रा साइन ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया ऊपर साइन थीटा और नीचे बचेगा कॉस थीटा। अब इस पर मज़ीद कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, सो लिमिट अप्लाई करें। ऊपर साइन 0 0 पे आंसर देता है 0, कॉस 0 पे आंसर देता है 1। जब ऊपर 0 आ जाए तो आंसर आता है 0। दैट्स आवर आंसर। अब हम ट्राई करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके जी, अब देखें ऊपर नीचे ये सेपरेबल नहीं है, इस टर्म को हम सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इस बार अब हमें चेंज करवाना पड़ेगा इस x को। अब हमें चाहिए x की जगह पर पाई माइनस एक्स। तो चेक करते हैं क्या x जो है वो पाई माइनस एक्स पे आंसर सेम देता है या डिफरेंट, क्योंकि पाई माइनस एक्स हमारे पास एक सेकंड क्वाड्रेंट का नंबर है, ठीक है। इसको चेक कर लें, ये ऑब्वियसली साइन एक्स के इक्वल आएगा फार्मूला, और ये फार्मूला आपको 7th चैप्टर में ड्राइव करना भी सिखाया था मैंने। कॉस पाई साइन एक्स, साइन पाई पे तो आंसर आता है 0 और कॉस पाई पे -1। ये आ गया 0, ये प्लस साइन एक्स, और ये सारी कैलकुलेशन हो गई साइन एक्स के इक्वल।
इसका मतलब है साइन पाई माइनस एक्स जो है वो इज इक्वल टू है साइन एक्स के, राइट। हम साइन एक्स की जगह पर लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स, राइट बच्चों। अब ऊपर नीचे सेम हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ पर एक कैलकुलेशन चाहिए। तो एक कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू थीटा है। अगर हम लेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी लिमिट की वैल्यू भी कन्वर्ट करना पड़ेगी। इफ़ एक्स अप्रोच टू पाई देन थीटा अप्रोच, और ये मैं एक बॉक्स बनाऊंगी, यहाँ मैं कैलकुलेशन करूँगी। थीटा क्योंकि मैंने लेट किया है पाई माइनस एक्स के इक्वल, पाई माइनस एक्स के इक्वल। तो एक्स की जगह पर अब मैं पाई पुट करती हूँ और चेक करती हूँ थीटा किसके इक्वल आएगा। तो थीटा आ रहा है ज़ीरो के इक्वल। सो थीटा अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ठीक है। आपने ये वाली लिमिटिंग वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। जो थीटा की वैल्यू आएगी थीटा उसी को अप्रोच करेगा। अब ये सारी कैलकुलेशन मैं पुट करती हूँ अपनी लिमिट में। ये आ गया साइन थीटा बाय थीटा, और इसकी कैलकुलेशन ऑब्वियसली इक्वल टू 1। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे उनके आंसर भी कमेंट में बताने हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिक्स पार्ट, सॉरी मैंने लिमिट तो आपको बताई नहीं ऊपर वाले की। अभी मैं इनके हिंट भी आपको दूंगी, आप परेशान ना हो। आपने मुझे कमेंट में इनके आंसर्स बताने हैं बच्चों। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, अब मैं इनके स्टेप बाय स्टेप आपको ज़रा हिंट देती जाऊँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू बनाने के लिए आपने क्या करना है, ए एक्स से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, और इसी तरह बी एक्स से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। क्योंकि साइन बी एक्स ओवर में है तो उसके लिए आप ऐसे करें, 1/b एक्स बाई बी एक्स ऐसे लिख लें, या सिंपल बी एक्स लिख लें। चलें, होप्स हो कि आपको पता चल जाएगा इसको यूज़ कैसे करना है। जो ये ऊपर वाला बी एक्स है ना आपका बच्चों, ये ऊपर वाला बी एक्स ये आपका नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, और फिर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अब आपने यूज़ कैसे करना है। ये बी एक्स इसके नीचे चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके इस ऊपर वाले एक्स से कांस्टेंट बन के बाहर चला जाएगा। ये एक्स से कैंसिल, ये ए एक्स इसके नीचे आ जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो इससे मिलता जुलता है, उससे भी आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 वाले को सिंपल 10 है, इसे साइन बाय कॉस में चेंज करोगे तो आपको सिंपल आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी क्या कैलकुलेशन आएगी आपके पास, एक्स बाय साइन कॉस है तो कॉस नीचे से ऊपर आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखें, ये जो कैलकुलेशन आ रही है आपकी, ये किस तरह से आपने कन्वर्ट करनी है। आपने लिखना है 1/1 साइन एक्स। ऊपर वाला जो एक्स है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखें क्या लिमिट अप्लाई करने से बनेगा, ये 1/1, और ये कॉज मल्टीप्लाई होगा साथ में। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, ठीक है। और 7 वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे रैशनलाइज करवा लो, ठीक है। क्लियरली ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस पे लिमिट अप्लाई करनी है आपने। और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे थीटा है, तो क्या करो, इसे थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ, और ये आ जाएगा साइन थीटा बाय थीटा, और ये दोनों का स्क्वायर चला जाएगा कॉमन। अब लिमिट अप्लाई करवा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट में बताने हैं। अब जी नेक्स्ट मैं आपको इनसे रिलेटेड जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो करवाती हूँ। 7th पार्ट, लिमिट टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू, फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें, सिंपल ये कैलकुलेशन हमारे सामने है। 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर चला जाएगा, और ये साइन एक्स बाय एक्स, ये होल स्क्वायर हो गया। लिमिट अप्लाई की तो 1 का स्क्वायर 1, सारी कैलकुलेशन कंप्लीट की तो आंसर 0, सॉरी 2 इज़ द आंसर। 2 मल्टीप्लाइंग विथ 1 इज़ इक्वल टू 2। और यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया 9th पार्ट, वो आपने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, 7 हो गया, 8 मैंने आपको दिया है, 9 भी मैंने आपको दिया है। लेट्स ट्राई फॉर द 10th पार्ट। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cos। सीकेंट को चेंज किया जा सकता है, सो हम सबसे पहले तो सीकेंट को ही चेंज करेंगे। अब ऊपर वाले कॉस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी। अब ये देखें, ऊपर जब ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये रिजल्ट देगा हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट, मैंने एक वैल्यू मिस की यहाँ पे, एंड दैट्स ओवर एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स, ओके। सो एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया मेरे पास नीचे, राइट। अब ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं मैथ इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट।
यहाँ पर देखिए मेरे पास दो साइन थे, एक एक्स के साथ चला गया और एक इस कॉस के साथ आ गया। स्क्वायर टर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही थी, यानी एक्स स्क्वायर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने एक साइन को कॉस की तरफ दे दिया और एक को एक्स की तरफ। अब लिमिट अप्लाई करवाई तो यहाँ की लिमिट आ गई 1 और यहाँ की लिमिट आ गई 0। 0 कैसे? 0/1 हुआ तो ये इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर बना ये भी 1। 1.0 is equal to 0 and that's our answer। अब है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिपीटेड सो मैनी टाइम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। लिमिट सबसे पहले हम इस पे फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। 1 माइनस कॉस पी थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा के अकॉर्डिंगली हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे। या क्या मेरे पास 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 एंड द लोअर रिजल्ट इज आल्सो 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ये मेरे पास ऊपर भी साइन स्क्वायर है, नीचे भी साइन स्क्वायर है। मैं सिंपल क्या करवाया, मैंने इनका स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको सॉल्व करना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट मैंने आपको दिया वो अब यहाँ से आगे की कैलकुलेशन में भी आ जाता है। ओके जी, साइन पी थीटा बाय 2 मैंने ये लिखा और इसे मैंने डिवाइड करवाया क्योंकि मुझे अब लोअर साइड पे चाहिए पी थीटा बाय 2। अगर मैंने ये लिखा तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पी थीटा बाय 2, राइट। ये मेरा एक फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं करती हूँ क्यू वाले को कंप्लीट। तो क्यू टर्म मेरे पास कैसे लिखी जा रही है, 1/cos साइन, आई डोंट नो वाई आई एम रिपीटेड कॉज हेयर। ये आ गया मेरे पास साइन क्यू थीटा बाय 2। कॉस की भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। ओके, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास ये, क्योंकि अब मुझे चाहिए क्यू थीटा बाय 2 ऊपर, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा ऊपर और ये मैंने साथ ही क्यू थीटा बाय 2 को किया डिवाइड, राइट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और अभी इन सब का कंबाइन स्क्वायर भी तो लगाना है, ये इनका कंबाइन स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट क्लोज हुई। अब ये सेकंड वाली, अब मुझे क्यू चाहिए ऊपर और ये नीचे आ गया साइन क्यू थीटा बाय 2 और यहाँ पर आया मेरे पास ये 1/क्यू थीटा बाय 2। ओके बच्चों, अब ये देखें दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले नंबर से, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में हम अब
इनको तरतीब में लिखेंगे। फर्स्ट इसको लिखेंगे, सेकेंडली इस ब्रैकेट को लिखेंगे, थर्ड पे हम इन दोनों को कंबाइन करवा देंगे। यानी ये अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इस वाले फैक्टर से। हम अभी लिमिट नहीं अप्लाई करवा रहे, इसीलिए लिमिट नहीं अप्लाई करवा रहे जब तक ये थीटा भी आपस में सॉल्व नहीं हो जाते। ये डॉट और ये आ गया मेरे पास पी थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/q थीटा बाय 2 और ये इनका स्क्वायर। अब ये देखिए बच्चों, ये 2 कैंसिल, ये थीटा कैंसिल, ठीक है। अब ये बच गया मेरे पास p/q। अब हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिमिट आई 1, फिर लिमिट आई 1/1, क्योंकि फार्मूला ये उल्टा हुआ है, चेंज हुआ है, सो ये 1/1 लिखेंगे। ये आ गया p/q और ये आ गया स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई करवाया, सारी कैलकुलेशन कंप्लीट की, तो p²/q² हमारा आंसर बन गया, राइट। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। अब ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। tan can be written is sin theta by cos theta. सो बच्चों मैंने इसको लिखा साइन बाय कॉस ऊपर कॉस है, अब नीचे ये वाला फैक्टर इसको ख़त्म करना है, सो कॉस से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे भी। मल्टीप्लाई करवाया, यह आ गया मेरे पास साइन थीटा माइनस, जब मैंने कॉस से मल्टीप्लाई करवाया उसके बाद जो टर्म्स आ रही हैं वो ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इनकी तरतीब ठीक कर लें, साइन को पहले लिखें, कॉस को बाद में। अब देखिए ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन को कॉमन लें और वो इजीली नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल भी हो जाएगा। साइन क्यूब है तो साइन थीटा मैंने एक सेपरेट कर दिया, बाकी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये मैंने सेपरेट कर दिया और ये कैंसिल। अच्छा बच्चों, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमाइंड करें, इतनी देर मैं ये लिमिट लिखती हूँ। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला नहीं बनता हमारे पास, a² माइनस b² वाला, सो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये मैंने क्या किया, इसके फार्मूला को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, a² माइनस b² बनाते हुए, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। बाकी बचा जो वो सॉल्व नहीं हो रहा, उस पर लिमिट अप्लाई करवा दें।
1 प्लस कॉस ज़ीरो एंड मल्टीप्लाई विद कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो पे आंसर आता है 1, ये आ गया 1/2 और ये हमारा आंसर हुआ। होप्स हो कि आपको ये सारे लिमिटिंग क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई इशू हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, अपनी फ्रेंड से शेयर किया करें न्यू नॉलेज को, ठीक है, जिससे आपकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस इन्हांस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट कर लें हम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पढ़ कर बच्चे बोर ना हो। ये एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो है बच्चों आपके लिए। ये कल हमारे घर की छत से मैंने बनाई रेनबो, ठीक है, कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला के रंग हैं। सोचा स्टडी से थोड़ी सी आपको ब्रेक दी जाए, इसलिए मैंने कहा कि चलें आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए दिखाते हैं। ओके, अब हम स्टडी की तरफ भी वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्दर क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी इजी हैं, सिंपल हैं। एन अप्रोच प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड आपने जो फार्मूला पढ़ा वो ये पढ़ा, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी 1 + 1/n हैज़ पावर n, यानी जो नंबर आपका यहाँ पर है वही आपकी पावर में भी आता है और लिमिट इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने इसमें मेमोराइज रखनी है, याद रखनी है। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर n है तो पावर में भी क्या आना चाहिए था, n, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 2n, यानी अब इस 2 को हमने यहाँ से हटाना है, मूव करवाना है, फिर हमारे पास हमारा फार्मूला जो है वो बन जाएगा। और लिमिट तो ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, एक ही चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, उससे कैलकुलेट करेंगे, ख़त्म करेंगे वहाँ से। ये आ गया n और 2 को मैंने ये ले लिया ब्रैकेट से बाहर, ठीक है। तो आपने भी जितनी पावर इजाफी होगी वो आपने ब्रैकेट से बाहर ले लेनी। अब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो लिमिट आ जाएगी एक्सपोनेंशियल, ये आ गया ई की ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2 और ये बन गया e², राइट। ये देखें अंदर का ये सारा फार्मूला बनेगा हमारे पास e के इक्वल। एक छोटा सा स्टेप आपको मैं यहाँ और कर देती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स पता हों। ब्रैकेट के अंदर लिमिट चली गई और ये आ गया आपका रिजल्ट और ये स्क्वायर बाहर, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास e और ये ब्रैकेट से बाहर 2 चला गया। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एग्जामिनर पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ। इसको आपने सॉल्व करना है अब, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए अब, यहाँ पर अब देखें ये भी इन्फिनिटी है, जो नंबर यहाँ है वही यहाँ पर है पावर में, लेकिन एक फ़र्क आ गया। जिस स्टूडेंट को तो पता चल गया वो तो ग्रेड है, जिनको नहीं पता चला उनको फिर मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे माइनस आ गया है, जबकि हमारे फार्मूला में यहाँ पर प्लस का साइन आता है। तो अब हम यहाँ पर प्लस का साइन बनाएंगे।
तो प्लस का साइन बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस और नेगेटिव साइन इधर चला गया। ऐसे लिख सकते हैं ना हम, पॉसिबिलिटी है ना ऐसे लिखने में, हम माइनस को कॉमन लेके ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया माइनस एन, जबकि यहाँ है एन, अब यहाँ भी चेंजिंग करवाना पड़ेगी माइनस एन की। मैंने माइनस एन लिखा और ब्रैकेट से बाहर मैंने -1 मज़ीद लिख दिया। यानी अब ये दोनों जब वापस मल्टीप्लाई होंगे तो वापस ये एन में लिखे जा सकते हैं। अब देखें सारी कैलकुलेशन हमारी पूरी हैं। Limit apply की exponential has power -1 that can be written as 1/e। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। ये भी मैं आपको ही दे रही हूँ कि आपने इसको कवर अप करना है। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसका 5th पार्ट। अब ये चेंजिंग है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए जबकि 4 आ रहा है। हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, ये 1 और ऊपर से 4 आ गया इसके नीचे। अब चेंजिंग ये आ गई कि यहाँ पे n/4 है, तो अब हमें यहाँ पे भी n/4 चाहिए। ये मैंने 4 से डिवाइड करवाया और ये बाहर 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सारी कैलकुलेशन सेम है, जो वैल्यू है वही ऊपर है, 1 है, प्लस है, इन्फिनिटी है। सो लिमिट अप्लाई करवाई तो एक्सपोनेंशियल 4 ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। एक स्टेप मैंने यहाँ से मिस किया, आप समझ गए होंगे वो क्या है। वो ये है कि लिमिट को इस ब्रैकेट से अंदर लिखना है, यानी यहाँ पर इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे सॉल्व। तो आपने अब अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।